उमेशियन क्या है और उमेशियन लोग कौन हैं और उमेशियन मानने वाले कौन कहलाएंगे? जो आप सब लोग हैं उमेशियन कहलाएंगे भविष्य में, क्योंकि ये सब उमेशियज्म को मान रहे हैं, क्योंकि मेरी जो फिलॉसफी है, जो मेरी थिंकिंग है, तो भविष्य में आप सब लोग जो मेरे को मानते हैं अभी, और मेरा भविष्य में प्रचार प्रसार करेंगे मेरी इन बातों का, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं, तो आपको ये हर किसी तक पहुंचानी है, क्योंकि आज आप देख रहे हो मेरी आज सारी बातें कहीं ना कहीं सच हो रही है, और उमेशियन बनने के लिए आपको ये सब करना होगा। तो आखिर उमेशियन लोग क्या हैं और उमेशियन लोग आगे कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, तो मैं बता दूं कि आपको उन्हीं बातों का, क्योंकि जो भी मैंने बताया भविष्य में वो सब आज होने जा रहा है, और आप सब देख सकते हो मैंने ऐसा कुछ है नहीं जो बताया ना हो। चाहे नास्ते दमस आपके पास, आपने उनको देखा हो या ना देखा हो, लेडी विंगा को देखा हो या ना देखा हो, या नियमत शाहू वली को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आपने जीते जागते मेरे को देखा, और मेरी सारी जितना भी भविष्य मैंने सब बता के निचोड़ रख दिया, और वो सब आज हो रहा है। और ये सारा मैं इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को पता है, मतलब मैंने इन्हीं की किताबों में से पढ़ा। आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इनका ऑर्डर क्या है और इन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने बात बताई थी उस दिन की, इनका बहुत पुराना है। किसी ने मेरे से पूछा था कि आखिर ये इनका पहले से क्या करते हैं, मैंने कबाल मैजिक के बारे में बता रखा है आपको, लेकिन हिंदी में किसी ने रॉस्किनेस, वर्ड कठिन है मैं बोल भी नहीं पाता, तो रॉस्किनेस के बारे में किसी ने नहीं बताया आखिर इसमें क्या होता है। इसमें ग्रीक फिलॉसफी, इजिप्शियन फिलॉसफी, ये सब मिक्स करके हैं, हिंदी में नहीं है अभी तक इस पे कंटेंट। तो ये मिस्टीरिज्म है, नेचुरल लॉ को मानता है, यूनिवर्सल लॉ को मानता है, और ये ऐसा नहीं आज से, इजिप्शियन टाइम से, जब मैं बात बताता हूँ सिविलाइजेशन स्टार्टिंग फेज में हुई थी, तो ये तब से मानते हैं। तो इसमें बहुत सारे वो सब भी आ जाते हैं, प्लूटोक्रेसी की केव से लेके सब मिक्स है कहीं ना कहीं। इजिप्ट जो वहाँ पे मैजिक होता था, जो उनके आलकमाई, जो उनके उनके ये देवताओं के नाम है, तो ये सब जो इजिप्शियन ग्रीक देवता गॉड है उनकी थोड़ी वो करते हैं ये और लेकिन ये 70वीं सेंचुरी में जब यूरोप में आया, इसकी फिर से शुरुआत हुई एक तरीके से दोबारा से, तो ये उन सब चीज़ों को मानते हैं। रॉस्किनेस वर्ड नहीं बोल पा रहा, ऑर्डर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और ये उसी को करते हैं, और ये उसे एक सुप्रीमो बताते हैं कि इसमें सब है, एजुकेशन से लेके आप अपने आप को किस तरीके से आगे बताओगे, एक तरीके से कॉस्मोस की बात बताएंगे कि कॉस्मोस को किस तरीके। लेकिन आज जो आपको हो रहा है भविष्य में, मैं उसका बताता हूँ। मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि आप लोगों को, आप सब ये खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि ये जब से आया है तब से ज्यादा लोग खत्म हो रहे हैं या पहले हो रहे थे। आज देखो सारी दुनिया इंडिया की ना फ्लाइट बंद कर रही है, चाहे यूके हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, कनाडा, तो ये फ्रांस, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया को बढ़ चढ़ कर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे डेली संख्या बढ़े जा रही है। तो इसका कारण क्या है? जब से ये लगी है तभी से बढ़ रहे हैं, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब से अभी ज्यादा लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके अंदर इंजेक्ट, और जिन्हें लग गया और खुद चलते फिरते एक तरीके से भस्मास हो रहे हैं, जिन्हें भी लग गया हो सकता हो आपको कर दे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो इसकी शुरुआत हुई थी ये 1000 सालों से हो रखी है इसकी, ये जो सुई है। तो ऐसा नहीं, तब अलग टाइप से होती थी, तब जैसे एक बहुत महामारी आई थी बहुत पहले, प्लेग, तो उसमें उस समय इन्होंने पता क्या किया था, तब चाकू से लेके उसे इंजेक्ट किया था और ज्यादा फैल गई थी। तो काफी यूरोप के 40% करीब आबादी समाप्त हुई थी। चेचक में भी यही हुआ, जिनको लगा था वो ज्यादा लोग खत्म हुए थे, लेकिन ये कोई बताता नहीं, छुपाते इन चीजों को और इसे वो बनाते। जिसने जर्नर ने, एडवर्ड जर्नेट ने बनाई थी, उसी के ने अपने बच्चे तक को मार दिए थे करके। और जो सारी दुनिया में इसका करता उसने अपने तीनों बच्चों को नहीं लगाई, और दुनिया को बांट रहा है। और मैंने बताया था कि आपको घर बैठे भी लगेगा, आपको घर बैठे भी ये लगाना होगा। अब कल आप सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, और उसमें साफ साफ बता दिया कि आपको घर में भी लगाना है। तो इसे लगाने का साइड इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, हाइपरकेपनिया है, आप सबको हो सकता है ज़्यादा देर लगाने का। और वैसे ही आप कुछ भी करो, मैं न्यूज नहीं देखता तो भी मैं व्हाट्सएप स्टेटस देखूँ, इंस्टाग्राम देखूँ, कुछ भी देखो, कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से कोई मजाक में, कोई जोक में एक तरीके से दिखा रहा है इस चीज को
ये लगाओ मत लगाओ, तो मजाक मजाक में बहुत सारी चीजें हो रही है और कहीं ना कहीं इसका असर हो रहा है, मेंटल इलनेस आ रही है आप सब में, क्योंकि एक ही चीज को देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, और वही आपको सवेरे शाम से लेके बस आप जागते हो और आपकी जगने के साथ ही आपकी शुरुआत हो जाती है, और आप इन्हीं के साथ सोते हो, इन्हीं सपनों के साथ, रोज आपको सपने भी, सपनों तक में ये घुस गया है, तो आप सोचो आपकी हालत क्या होगी। तो इसे बिल्कुल आपके अंदर एक डर बैठा दिया गया, और जो लोग वो ड्रेस पहन के घूम रहे भूत बन के घूम रहे, आप लोग खुद सोचो किसी बड़े पत्रकार की अभी तक सारे दिन बाहर घूमते रहते हैं, किसी की आपने मौत देखी, कोई मरा बड़ा पत्रकार डेली टीवी के सामने आज तक आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे, और ये सारे दिन बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन आपको बाहर नहीं घूमने दे रहे, कहते कि हमें न्यूज दिखानी होती है। भाई आजकल न्यूज सोशल मीडिया भी होती है, आप भी कैमरा लेके कहीं पे भी शूट कर सकते हो, उसे सोशल मीडिया का इफेक्ट कहते हैं, और आपको तो वैसे भी झूठ ही दिखाना है, उससे सही तो सोशल मीडिया कम से कम कुछ सच तो दिखा सकता है। तो इन्हें बाहर घूमने की क्या जरूरत है ऐसी, क्यों क्यों ना इन्हें घर में बंद कर दिया जाए। आपको 1 महीने से बंद कर रखा है, आपको राशनिंग नहीं है घर में, तो की प्रॉब्लम है, किसी के घर में कुछ चल ही नहीं रहा, घर बिल्कुल लोगों के ऐसे भूख से मरे जा रहे हैं, क्योंकि इतने लोग ऐसे हैं इंडिया में, कितनों के तो घर चलते, इंडस्ट्री पूरी समाप्त हो चुकी है, लोग कपड़े की इंडस्ट्री पूरी समाप्त हो जाएगी ऐसे में, क्योंकि कोई कपड़ा खरीदेगा नहीं, घर में रहेगा। पहले कपड़े रहते थे, ये जितनी फूड चेन वाली ये सारी इंडस्ट्री खत्म, होटल इंडस्ट्री सारी समाप्त। तो इसके कारण अब आप देखोगे तो एक तरीके से बहुत ज्यादा उद्योग, जो इंडिया में जो लोकल उद्योग थे वो सब खत्म हो रहे हैं, और जो बड़े बड़े थे उन्हें कहीं ना कहीं ये बड़ी बड़ी कंपनियां अक्वायर कर रही हैं, और सारा काम डिजिटाइजेशन हो रहा है, उसके कारण आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये लगा लो ये मिलेगा। तो ये आपकी ना जो विद्युत प्रणाली है, जो आपकी चेतना, उसे खत्म करना चाहते हैं एंड रिजल्ट में, कि आप वहां तक जा ही ना पाओ। और ये सब्जेक्ट में हमेशा इसलिए बोलता हूँ, इसलिए काफी कठिन है, कोई कोई पहला बंदा पहली बार आ रहा है, इन चीजों के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, तो उसे लगेगा पागल है, क्या बोलता रहता है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग होनी पहले से बहुत जरूरी है, आपको जियोग्राफी पता होनी चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पॉलिटी पता होनी चाहिए, फिजिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब चीज़ों का थोड़ा बहुत, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी आप इन चीज़ों पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, वरना कोई नया बंदा आ रहा है या कोई आ रही है तो वो नहीं कर पाएगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि इन चीज़ों में सब चीज़ें मिक्स होके आती है, और ये काफ़ी बड़े बड़े एक्सपर्ट बनाते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ बहुत पहले से इन चीज़ों की नीतियाँ आ चुकी है। CFR का गठन कैसे हुआ था, कितने सारे थिंक टैंक है, 7,000 से ज़्यादा थिंक टैंक है सारी दुनिया में, वही सारी दुनिया में पॉलिसी बनाते हैं, इन्वायरमेंट की पॉलिसी क्या होगी, या फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हर तरीके से अर्बनाइजेशन पॉलिसी क्या होगी, तो इस तरीके से सारी दुनिया के जितने भी पॉलिसी और थिंक टैंक बनाते हैं, उन्हें इंडोमेंट करते हैं फाउंडेशन, और फिर उस सारी सरकारें उसे मानती है। और इंडिया को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी, तो इंडिया को इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा फंड किया है इन चीज़ों के लिए, जिसका मैं नाम लेता रहता हूँ बिल दो, तो उसने इसलिए, वो भी एजेंट है मैं बता चुका हूँ वैसे तो उसने इंडिया को इसलिए किया क्योंकि इंडिया का सारी दुनिया में जाएगा, इसके बाद पाकिस्तान पे असर जाएगा, सब ये जितने भी साउथ एशियन कंट्री है इधर तो जाएगा ही, फिर इसके बाद अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह इसका असर जाएगा, क्योंकि अभी फ्रंट पे चाहे कोई भी पूरी दुनिया का फॉरेन का न्यूज़पेपर पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, इंडिया उसमें सबसे फ्रंट पे दिखाया जा रहा है कि इंडिया में डेली बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा तो यही है, और ज्यादा ही यहाँ पे मीडिया फोकस कर रहा है, तो अब इसका असर अब देखना कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में जरूर देखने को मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा, भूटान में मिलेगा, नेपाल में मिलेगा, तो ये धीरे धीरे असर बनाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कोई फ्यूचर बता रहा हूँ, ये पहले से तय है कि इसका असर कहाँ कहाँ पे जाएगा, फिर यूरोप में देखने को मिलेगा, फिर बंद हो जाएगा। अभी अभी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, लेबर 1 मई को, लेबर उस पर भी मैं ले आऊंगा 1 मई को। लेबर तो अब बचे ही नहीं, लेबरों से अंधाधुन, और जो काम कर रहे हैं, जो उनमें काम करते, 12,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही, 12-13 हज़ार रुपये जो वहाँ पे काम कर रहे हैं चिकित्सालय में, किसी को नहीं मिलती, और 6-6 दिन काम करते हो, और अपनी जान जोखिम में, वो भी तब तक है जब तक उनको ये वाला काम आ गया। स्पेशलिस्ट के लिए जॉबें लगी हुई हैं, बाकी सारी खत्म हो रही है जो भी रिलेटेड है आज, तो एक तरीके से इनकी भी तब तक है जब तक है, फिर बाद में ये भी लोग कहाँ पे जाएंगे, कभी सोचा ही नहीं इनके बारे में, क्योंकि ये अभी बस शॉर्ट टर्म गोल देख रहे हैं पुलिस वाले में। मेरी तो उनसे भी अपील है, आपके भी भविष्य नहीं है जो आप अभी याद कर रहे हो, डंडे बरसा रहे हो, 10 साल बाद कोई नहीं होगा, आपकी भी नौकरी नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं रहना, वो आपकी चेतना कोई खत्म करने जा रहे हैं,
क्योंकि आपके बच्चे भी बाहर निकलते होंगे, आपके भी घर में, मैं तो पुलिस कॉलोनी के सामने 10-20 साल रह के हूँ, मुझे पता है आपके साथ क्या होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है, सबको असर पड़ रहा है धीरे धीरे, इंडस्ट्री पूरी, चाहे किसी भी फील्ड में हो, 95% को वैसे असर तो इसका देखने को मिल ही रहा है। क्योंकि आप जा रहे हो, आप घूम रहे हो, लेकिन आपको भी वो लगा के घूमना पड़ेगा ना, तो आपकी भी कोई भी शूट कर देगा वीडियो बना के। तो मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे गोली कैसी भी हो, चाहे ये वाली गोली हो चाहे ये वाली, आपके इसके नकारात्मक प्रभाव आपके उसमें पड़ते हैं, और ये सिद्ध हुआ है। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया चाहे कोई भी हो, वो आपकी जान कभी ले ही नहीं सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ता, बस वो आपके शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन ये जब लगती है तो वो उसे बढ़ा देता है उल्टा। और ये बनती का ऐसे, इसमें बहुत सारी चीजें मिलाई होती है, सोडियम क्लोराइड से लेके पता नहीं दुनिया भर के जो जानवर होते हैं, गाय, सुअर, घोड़ा, खरगोश, पता नहीं उनके सबके जीन मिला के फिर ये उसमें बनाते हैं, मिक्स करते हैं, फिर वो आपके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। सोचो तो अब उसके अंदर आपके कितने दुष्प्रभाव आएंगे उस चीज के। तो ये लगाना बिल्कुल ही एक तरीके से, लेकिन इनकी इंडस्ट्री है, रॉकफेलर ने WHO को बनाया था, तो उसके बाद इन इंडस्ट्री का राज चला था, और इन्हीं में इन सब का अलायंस अलायंस रहता है, और सारी सरकार इन्हीं के अधीन रहती है इंस्टीट्यूशन के अंदर। हमें लगता है कि ये आज भी लोग, मैं देखता हूँ हिंदू मुस्लिम में ही लगे हुए हैं, वो मुस्लिम दिखाएंगे देखो हमारे, उसने 22 लाख की कार बेच के इतनी मदद कर दी, कोई हिंदू दिखाएगा हमारे मंदिर ने इतनी मदद कर दी। बस आप इसलिए इनसे आगे कभी सोच ही नहीं पाते, आपकी सोच सीमित हो चुकी है, और आप वैसे आपकी चेतना तो है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और उससे आगे आर पार आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि आप आज भी वही लगे हुए हो, हिंदू मुस्लिम, और इसके अलावा पार्टी सिस्टम, आपकी सोच बना दी गई है। उनकी सोच है ईगल, उसका लेफ्ट भी होता है राइट भी होता है, और सन सन को देखते ईगल की तरह, वो आप देख भी सकते हो। तो उन्हीं का लेफ्ट है, उन्हीं का राइट है, आप बस लगे रहो इसमें, लेफ्ट पार्टी है राइट पार्टी है, वो दोनों उन्हीं की हैं। आप घूम फिर के देखोगे, बस उन्हें प्रमोशन करना होता है, और जब उनका काम हो जाएगा वो इन्हें भी निकाल देंगे अपने रास्ते से। हिटलर को उन्होंने बनाया था स्टार्टिंग में, फिर निकाल दिया, ट्रम्प को उन्होंने बनाया, उसके अंदर थोड़े सा देश प्रेम हो जाएगा 6 महीने के लिए, फिर उसे भी समझ में आ गया, फिर उसको भी वो निपटाने वाले थे, बच गया। तो यही हाल वो करते हैं, बड़े बड़ों को कर दिया उन्होंने। सद्दाम हुसैन को बनाया उन्होंने था, उन्होंने इराक को उसे सत्ता दिलाई, फिर उसे ही उन्होंने तख्ते फांसी पे लटकवा दिया था। तो ये सब वो ऐसा नहीं है इनके साथ नहीं करते। आज इससे सबसे ज्यादा घाटा देखा जाए तो जनता का तो हो ही रहा है, और किसी पार्टी को हुआ है तो बीजेपी को बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसे। 303 सीटें आई थी शायद उसकी 2019 में, अब उसकी 100 सीटें नहीं आएंगी आज के देश में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसको हर कोई, क्योंकि अपोजिशन तो देगा ही, और जो उसको पार्टी के समर्थक थे वो भी देंगे, क्योंकि बेरोजगारी के कारण मारे जा रहे हैं, हर चीज के कारण। और हमेशा सरकार जो केंद्र में होती है उस पे उसे कोई कहता है, दिल्ली में चाहे लॉकडाउन चाहे केजरीवाल ने लगाया, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव लगाया, लेकिन गाली हमेशा उसे ही पड़ेगी, देश के प्रधानमंत्री को। तो ये सबसे ज्यादा घाटे खुद अपना भी करने, ध्यान नहीं दे रहे लेकिन इन चीजों पे, क्योंकि उनके, लेकिन एक वो है राजनीति कभी अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इनके पास आज कुछ करने को नहीं है, कुछ बोलने को नहीं है, इन्होंने सब उनका ले रखा है, मीडिया बिल्कुल भ्रष्ट है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इन सब के बारे में, क्योंकि पार्टियां सारी की सारी भ्रष्ट हैं, चाहे किसी को भी दे दो। मैं इसलिए बताता हूँ कि कांग्रेस पहले से उनकी थी, जैसे में मोतीलाल नेहरू थे, वो फ्रीमेशन थे, उसके बाद जो नेहरू है वो भी फ्रीमेशन थे। तो इस तरीके से ये पहले से फ्रीमेशन है, जिन्ना हो गया और ये गांधी हो गए, सारे फ्रीमेशन थे। और जो आपको लगेगा RSS, उसका हेगवार भी फ्रीमेशन था एक तरीके से। तो इन लोगों ने शुरू से आप लोगों को बेवकूफ बनाया, इनके आदमी चुन के आते हैं, जो तीनों प्रमुख पार्टियां थी उन दिनों, तो सारी की सारी इन्हीं की थी, लेफ्ट शुरू से इनसे एक तरीके से वो रहता है। तो आप लोगों को लगेगा केजरीवाल तो फोर्ड फाउंडेशन का है ही पहले से, उसने तो बहुत काम किया इन लोगों के लिए, तो उसका प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि वो जिस हिसाब से काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन करने की तैयारी चल रही है। तो यही है इनका एजेंडा। और आगे आप लोगों को बस जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ, आपके घर के अंदर कैमरा लगाना, फिट करना बाकी रह गया बस सब आपका इनका, क्योंकि आपको कह ही दिया घर में ये लगा के घूमो, तो मैंने पहले ही बता दिया था, लगा के घूमना पड़ेगा आपको। और
बस आप लोग उमेशियन फिलॉसफी को मानते रहे, मैं आपको बस मेरी जो बातें हैं आपको घर घर तक पहुंचानी है कैसे हो रहा है, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे इन बातों को, क्योंकि आज वो नहीं रह गया। पहले इन सबको मैं भी सोचता था कॉन्स्पिरेसी है ये है और ये थोड़ा इग्नोर मार देता था, लेकिन आज बिल्कुल सच सामने आ रहा है और आपका कोई भविष्य नहीं है। आप जो भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 साल कर सकते हो, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि आपको इसके क्योंकि ये नहीं कर पाया तो ग्लोबल वार्मिंग है अगला, ना तो थर्ड वर्ल्ड वार। तो हर किसी को झोंकना है, क्योंकि लास्ट में इनके में टोटल वार लिखा हुआ है, हर सारी दुनिया में युद्ध 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 युद्ध। तो अभी तो ये इसका युद्ध है सबको लगाना। तो अगर ये लग गया, फिर उसके बाद जो नई नई वेव बना रहे, नए नए म्यूटेशन आ रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से आपको वो कर रहे हैं। और ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं यही कहूँगा नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है, सामान्य है, बस उसे बहुत हाइप किया जा रहा है और उसी का डर के कारण आज लोग भरे जा रहे हैं। कुछ लोग तो रेडिएशन के कारण भी आ रहे हैं, और अदर बीमारी वैसे भी सिम्टम्स अलग अलग बीमारियां तो आज गायब ही हो गई दुनिया में, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही। क्योंकि कितने लोग मलेरिया से मर रहे, कितने डेंगू से, कितने चिकन पॉक्स से, कितनों को टाइफाइड होता है, उन सब का कोई जिक्र ही नहीं आ रहा। तो थैंक यू सो मच लोग जो मेरे को देख रहे हैं, धन्यवाद। जो लोग समझ भी रहे हैं साथ में, तो उनको स्पेशली धन्यवाद।